इनहेल ओ, 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 relax. Gently open your eyes. दो दर्शन आपके बचे हैं, एक है वेदांत दर्शन, एक है मीमांसा दर्शन। मीमांसा और वेदांत ऑलमोस्ट एक ही हैं। ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान कांड से पहले जो धर्म और उसकी विश्लेषण करता है, इसलिए उसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं। मतलब कर्म कांड हो गया और धर्म पर विचार करना हो गया। तो ज्ञान के विचार से पहले जो किया जाता है, कर्म कांड और धर्म का विचार किया जाता है, तो वो मीमांसा हो जाता है, पूर्व मीमांसा। और जो उत्तर मीमांसा है वो हो जाता है वेदांत। तो इसलिए वो मेल करता है आपस में, मतलब मैच करता है। एक पहले की स्थिति, एक बाद की स्थिति है। तो वेद के अंत वाली, वेदांत मतलब वेद के अंत वाली। तो वेदांत इसलिए बता रहे हैं पहले, क्योंकि उसमें हालांकि मीमांसा है पहले, तो एक जैसा ही है। तो बाद में मीमांसा समझने में भी आपको साधारण रूप से समझ में आ जाएगा। तो कर्मकांड और धर्म का विचार पहले होता है तो उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। ज्ञान का विचार बाद में होता है तो इसलिए उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, या वेदांत में वेदांत कहते हैं। वेदांत को ही उत्तर मीमांसा कहा जाता है। एक पूर्व मीमांसा हो गया, एक उत्तर मीमांसा हो गया, जैमिनी वाला पूर्व मीमांसा। ठीक है। तो यहाँ वेदांत पे कुछ, वेदांत पे ही थोड़ा चर्चा करेंगे, वेदांत के विषय में जानेंगे, वेदांत को समझेंगे और वेदांत के जो सिद्धांत है उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो पहले इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं वेदांत की। तो जैसे ही बताया कि वेदांत क्या होता है, ज्ञान की शाखा है, ज्ञान योग की शाखा है। ज्ञान योग की एक कह सकते हैं कि ब्रांच है वेदांत। तो ये क्या है, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है और ज्ञान प्राप्ति कराने के लिए उत्प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है ज्ञान का? वेद तो है ही, आपने देखा होगा वेद तो ज्ञान का ही सारा स्रोत है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? वेदों से मिलता है। इसका मुख्य स्रोत आप देख सकते हैं कि उपनिषद है। उपनिषद जो है वो वेद ग्रंथ जो होते हैं और आरण्यक जो ग्रंथ होते हैं उनका एक तरह से सार समझने के लिए, उनका सारांश समझने के लिए उपनिषद की रचना की गई है। तो वेदांत अपने आप में ज्ञान योग ही है, ज्ञान योग की एक शाखा है और मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में ले जाता है वेदांत दर्शन। और इनका मेन सोर्स आप समझ ही रहे हैं, उपनिषद है। और उपनिषद क्या है? वेदों के और आरण्यकों के, उनके सार को समझने के लिए, क्योंकि वो बहुत कह सकते हैं कि क्लिष्ट हैं, या उनको क्लिष्ट मतलब कठिन है समझने में। क्लिष्ट अक्लिष्ट वाला क्लिष्ट नहीं समझना, क्लिष्ट मतलब जटिल। तो जटिलता को गुरुओं ने बताया और उसको कहानियों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा समझाया गया, तो ये उपनिषद आए। तो वेदांत की आप देखेंगे 3 शाखाएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। वेदांत दर्शन की 3 शाखाएं, 3 ब्रांच क्या हैं? एक है अद्वैत वेदांत, एक है विशिष्ट अद्वैत और एक है द्वैत। ये शाखाएं हैं। अद्वैत वेदांत तो शंकराचार्य जी का है, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी का है। विशिष्ट अद्वैत
रामानुजाचार्य का है और द्वैत वेदांत जो है वो माधवाचार्य जी का है। तो इन तीनों शाखाओं के ये तीनों प्रवर्तक माने जाते हैं जिन्होंने इनको दिया। इनके अलावा भी ज्ञान योग की और बहुत सारी ब्रांचेज हैं, क्योंकि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ रहे हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये क्या क्या कैसे कैसे आया है, कहाँ से आया है, कौन इनके प्रवर्तक रहे हैं, कौन इनके राइटर रहे हैं, आधुनिक काल में कौन है, प्राचीन काल में कौन है, मध्यकाल में, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों का इसमें दर्शन देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इनके बाद भी आप देखेंगे कि ज्ञान योग की बहुत सारी शाखाएं हैं और उन शाखाओं में बहुत सारे लोग, उन्होंने बहुत सारे ऋषि हुए, महर्षि हुए या प्रवर्तक हुए, उनको उन्होंने लिखा, उनके बारे में मतलब ग्रंथ प्रस्तुत किए और सिद्धांत प्रस्तुत किए और दर्शन प्रस्तुत किए। जैसे भास्कराचार्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, निम्बारकराचार्य हो गए, ठीक है, वाचस्पति मिश्र हो गए, सुरेश्वर हो गए, विज्ञान भिक्षु, इस तरह के लोग और भी आधुनिक काल के भी हुए, जैसे रामहर्ष परमहंस, रामकृष्ण परमहंस हो गए, स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है, अरविंद घोष हैं, स्वामी शिवानंद हैं ऋषिकेश वाले, ठीक है, और रमन महर्षि वगैरह हैं। तो ये सारे कुछ आधुनिक हैं, कुछ प्राचीन हैं, कुछ मध्यकालीन हैं। इनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी वेदांतों पे चर्चा की है, लेकिन भारत में ही उनको अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, क्योंकि यहाँ के ज्ञान को ज़्यादातर, यहाँ के ज्ञान को यहाँ के लोगों के लिए दिया गया ज़्यादातर ज्ञान। तो विदेशों में इनका प्रचार प्रसार कम हुआ, इसलिए भारत के बाहर इनका बहुत कम इनको जाना जाता है। लेकिन जो मेन दर्शन जो पहले बताए हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं जगह जगह पे। अब जैसे कि पहले भी आपको एक बार चर्चा कर चुके हैं कि किसी गुरु को यदि हिस्टोरिकल रूप से देखा जाए या सिद्धांत के रूप से देखा जाए, तो किसी गुरु को आचार्य बनने के लिए या समझे जाने के लिए किसको आचार्य बोला जाए, उसके लिए वेदांत की पुस्तकों पर टीकाएं लिखनी होती है, अर्थात वेदांत पे भाष्य लिखने होते हैं। और इन भाष्यों में सबसे प्रमुख 3 पुस्तकों पर भाष्य होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति या गुरु जो होगा वो आचार्य माना जाएगा। एक है उपनिषद, दूसरी है भगवद गीता और तीसरा है ब्रह्म सूत्र। ये तीनों पर जिसने भाष्य लिखेंगे, जिन पे टीका लिखेंगे इन पे, तो उसी को आचार्य का पद मिलेगा। तो इसीलिए शंकराचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, माधवाचार्य हो गए, इन तीनों ने इन पे अलग अलग रचनाएं लिखी हैं, अलग अलग भाष्य किए हैं। तो वेदांत को समझने के लिए यहाँ पे ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है उसको समझना पड़ेगा कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, या आदि मनुष्य बोल लीजिए, जिसको आप कह सकते हैं कि पहले मनुष्यों की बात करें, तो आदि मनुष्य प्रकृति के जो रूप हैं उनको देख कर आश्चर्यचकित होता है। अब जितने भी बड़े बड़े सिद्धांत डेवलप हुए हैं, जैसे अंतरिक्ष से संबंधित ज़्यादा खोज कहाँ पे हुई, बेबीलोन नाम की एक जगह है, ठीक है, मध्य एशिया में, उसको मान के चल सकते हैं। वहाँ अधिकांश समय वर्ष के ज़्यादातर महीनों में क्या होता है, वहाँ पे तारे दिखते हैं, मतलब आकाश साफ रहता है, क्लियर रहता है और बड़े क्लियर विजन दिखता है अंतरिक्ष का। तो वहाँ एस्ट्रोनॉमी का और इस तरह का जो ब्रह्मांड की जानकारी का, कॉस्मोलॉजी का ज़्यादा आविष्कार हुआ। इसी तरह से जहाँ पे जिस तरह की ज़्यादा उत्पत्ति होती है, उस तरह के लोगों में उस तरह का आश्चर्य जागा रहता है। उन्होंने छत मतलब आकाश में देखते देखते उनको आश्चर्य लगा कि भाई ये क्या चीज़ है, इसलिए उनको वहाँ से उन्होंने कॉस्मोलॉजी की स्थापना की, वहाँ से शुरुआत हुई। तो ऐसे ही जब यहाँ पे प्रकृति के विभिन्न रूप देखने को मिले, लोगों को नदियाँ मिली, पहाड़ मिले,
पेड़ पौधे, अलग अलग वनस्पति की इम्पोर्टेंस देखने को मिली, तो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किसी के भी अंदर होती है, जो थोड़े से भी विवेकशील होते हैं तो उनमें जिज्ञासा आने लगती है। फिर उन्होंने उसको देखा कि अच्छा ये तो हमको कुछ देते हैं, हमको हमारी सेवा मतलब हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह। तो फिर उन्होंने उनकी पूजा का विधान बनाते हैं। पूजा का विधान बनता है तो कर्मकांड इसी तरह से विकसित होता है, कर्मकांड का विकास हो जाता है। कर्मकांड का विकास हो जाने पर जो मनुष्य का चित्त है, मनुष्य के चित्त से उसके पीछे के कार्य के, उनके प्रयोग का मनुष्य के मन में चिंतन होने लगता है। उस पे वो चिंतन करता है, चिंतन करने लगता है तो उसकी जिज्ञासा और प्रारंभ होती है, बड़ी होती जाती है। फिर वो विचार करता है कि भाई हाँ, मैं स्वयं और पर पे, स्वयं का पर के साथ संबंध, मतलब स्वयं मतलब खुद और पर मतलब वास्तविक रूप में जो संसार है। इस तरह से कह सकते हैं कि स्वयं का पर के साथ संबंध होने पर, मिलन होने पर या उसके संबंध स्थापित होने पर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है वो जानने की कोशिश करता है। उनके पारस्परिक संबंध क्या है वो जानने की कोशिश करता है। ये अपने आप में उठने वाली और नॉर्मल जिज्ञासा होती है मनुष्य के अंदर, कि जब आप मनुष्य अपने बारे में सोचने लगा कि मैं क्या हूँ, फिर मैं कैसे हूँ, मेरे अंदर क्या तत्व है, प्रकृति कैसी है, सामने कैसा है। तो स्वयं यदि जीव है तो पर को उसका जगत कहा जाता है। स्वयं मतलब जीव हो गया और पर उसका संसार हो गया। तो स्वयं और पर में विभिन्नता क्या होती है, ये सामने के सामने देखने को नज़र आता है, प्रत्यक्ष दिखता है। और प्रत्यक्ष आने के साथ ही ये विचार आता है मनुष्य के कि हमारे अंदर समानता क्या है, कौन कौन से समान तत्व हैं। और जब ऐसा समझ लेते हैं कि भाई हाँ ये समान तत्व है, लेकिन इससे परे भी कुछ ऐसा तत्व है जो हमको चला रहा है या जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमको इधर उधर सारी क्रियाएं करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो तब ब्रह्म की कल्पना करता है मनुष्य, उस ईश्वर की कल्पना करता है। तो उपनिषदों में कर्मकांड को जो शब्द दिया गया है वो अवर दिया गया, अवर कहते हैं कर्मकांड को। तो कर्मकांड कहकर उसको ज्ञान को इसलिए उसको महत्व दिया गया क्योंकि ज्ञान जो है क्या करता है, ज्ञान नॉलेज या ज्ञान क्या करता है, वो किसी भी स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ लेके जाता है। स्थूल तत्व से सूक्ष्मता की तरफ लेके जाता है, वो ज्ञान है। जैसे जीव है, जीव और मन की तरफ जाएगा, बुद्धि की तरफ जाएगा, फिर ऊपर प्रकृति की जाएगा, फिर ब्रह्म की तरफ जाएगा। ऐसे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाता है। जैसे आपने देखा होगा, योग में पढ़ा होगा, पंचकोश पढ़े होंगे। पहले आपने अन्नमय कोश पढ़ा, सूक्ष्म शरीर पढ़ा, स्थूल शरीर पढ़ा, फिर आपने प्राणमय कोश पढ़ा, फिर आपने मनोमय कोश पढ़ा, फिर आपने विज्ञानमय कोश भी जाना, फिर आपने आनंदमय कोश भी जाना, फिर आत्म तत्व को जाना। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहा है मनुष्य। तो वही ज्ञान क्या करता है, पहले स्थूल का ज्ञान लिया, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म का ज्ञान लिया, फिर कारण का ज्ञान लिया, फिर और चीज़ों का ज्ञान लिया, फिर आनंद तक पहुंचा, फिर आत्म का ज्ञान लिया। तो यही है कि ब्रह्म, जीव और जगत, ये तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा वेदांत में चर्चा की जाती हैं। और वेदांत मतलब उपनिषदों की बात करें तो सारे उपनिषद यही बताते हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताते हैं, इन तीनों चीज़ों का ज्ञान कराते हैं आपको कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। इन सब का ज्ञान आपको उपनिषदों में मिलेगा, क्योंकि उपनिषदों की मूल शिक्षा या मूल उद्देश्य यही है कि वो ब्रह्म के बारे में बताए, वो जीव के बारे में बताए, वो जगत के बारे में आपको बताए। बाद में जिन ग्रंथों में उपनिषद की परंपरा का पालन किया गया, उन पर विचार किया गया और उनके साथ साथ उनका पालन करते हुए हर विषयों पर विचार किया गया, उपनिषदों की परंपरा पे या उपनिषदों के साथ लेके, तो उसको भी बाद में वेदांत कहा गया।
तो यहाँ जो वेदांत बेसिकली जिन पे भाष्य लिखे जाते हैं, भगवत गीता हो गया, ब्रह्म सूत्र हो गया, उपनिषद हो गया, ये साथ मिलके वेदांत की प्रस्थान त्रयी नाम से जाने जाते हैं। यदि कोई बोले कि प्रस्थान त्रयी में ग्रंथ कौन कौन से आते हैं, प्रस्थान त्रयी के ग्रंथों के नाम बताओ, तो प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी है भगवत गीता, प्रस्थान त्रय में आता है ब्रह्मसूत्र, और प्रस्थान त्रय में आता है उपनिषद। तो तीन चीज़ें प्रस्थान त्रय में आते हैं, और इन्हीं प्रस्थान त्रय पर जो भाष्य करता है, जो टीका लिखता है, उसी को आचार्य की संज्ञा दी जाती है, आचार्य की पदवी दी जाती है। तो इन तीन ग्रंथों में जो विचार किए गए हैं, जो विचार दिखाए गए हैं, उनका अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया जाता है। इसी वजह से ब्रह्म, जीव और जगत के संबंध में बहुत सारे जो मतांतर भी आ गए हैं। तो आप देखेंगे कि वेदांत के बहुत सारे रूपों का इसी तरह से निर्माण हुआ है। इसीलिए बहुत सारे आचार्य हो गए हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं, बहुत सारे मतलब इस वेदांत के आचार्य बन गए हैं। तो वेदांत दर्शन की आचार्य जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है, मतलब शुरू से ही आप कह सकते हैं। तो बादरायण ने भी वेदांत सूत्रों पे चर्चा की है, उनको बादरायणाचार्य बोला गया, आचार्य बादरायण बोला गया। उनके साथ साथ बहुत सारे और आचार्य हुए जिन्होंने इस तरह से कार्य किए हैं। और कहीं किसी के मत का समर्थन किया जाता है, किसी के मत का विरोध किया जाता है, इस तरह से उनको ज्ञान की तरफ बढ़ाया जाता है चीज़ों को। तो इसलिए कुछ वेदांत आचार्य हैं, उनका मत हैं, उनके संकेत बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग पुस्तकों में देखने को मिलेंगे, अलग अलग आचार्यों के व्याख्यान मिलेंगे आपको, उनके साथ उनके सिद्धांत मिलेंगे, उनके सिद्धांतों के साथ साथ उनका विरोध मिलेगा और समर्थन भी मिलेगा अलग अलग जगह पे। तो हर जगह से आपको ज्ञान कराया जाता है, अर्थात आप सर्व तरह से चारों तरफ से आप समझ सकें, सर्वत्र ज्ञान की कोशिश की जाती है कि चारों तरफ से आपको ज्ञान का एक तरह से पता चले, उनके स्रोत का पता चले, कैसे चीज़ें होती हैं। जैसे गौड़पाद हैं, गौड़पाद जी, हालांकि अद्वैत वेदांत की गुरु परंपरा तो बहुत प्राचीन है, लेकिन गौड़पाद आचार्य के समय से वो परंपरा वहाँ से ऐतिहासिक स्वरूप लेती है, ऐतिहासिक प्रमाणिकता को प्राप्त करती है, ऐतिहासिकता से सिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि क्रम सिद्ध हो गया। क्रम से धीरे धीरे, जब पहले तो ऐसी कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, जब उसका एक सीक्वेंस में मिल दिया, क्रम बना दिया उसकी इस तरह, तब वो ऐतिहासिक रूप से सामने आने लगती है। तो वास्तव में तो आप देखेंगे जो अद्वैतवाद के पहले प्रवर्तक यदि माना जाए, वो आचार्य गौड़पाद ही माने जाते हैं। वेदांत अद्वैतवाद के पहले प्रवर्तक आचार्य गौड़पाद को ही सिद्ध किया जाता है, उनको ही माना जाता है। सबसे पहले अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का जो क्रमबद्ध रूप से, क्रम से सही तरीके से प्रतिपादन किया, वो उन्हीं के द्वारा किया गया। तो विद्वानों का ये विचार है कि गौड़पाद आचार्य जो थे, उनका अद्वैतवाद बोधवाद पर भी आधारित है। क्योंकि कुछ जो आधुनिक आचार्य या आधुनिक रिसर्चर ये बोलते हैं कि जो आचार्य गौड़पाद थे वो वास्तव में बौद्ध थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ विद्वानों ने जब रिसर्च की इस पे, तो उन्होंने बताया कि गौड़पाद आचार्य जो हैं, उनके मायावाद का एक मुख्य प्रयोजन था बौद्ध दर्शन का समर्थन करना। उनका एक विचारधारा को लेकर उन्होंने उस बौद्ध दर्शन का समर्थन किया था, और उसका ऐसा नहीं कि वो बौद्ध दर्शन हो गया या बौद्ध दर्शन का उन पर ज़्यादा प्रभाव, तो उसका उन्होंने अपना सिर्फ उपनिषद की जो विचारधारा को स्पष्टीकरण किया था, मतलब कंपेयर करके। इसलिए
यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है कि जो मायावाद को बोध शून्यवाद या विज्ञानवाद पर आधारित नहीं माना जाता, बल्कि उपनिषद दर्शन का ही एक तरह से वो प्रतिष्ठित रूप मानना चाहिए। ये दर्शाने की कोशिश गौड़पाद जी ने की। तो गौड़पाद जी की जो पहली जो बहुत प्रमुख कृति है वो मांडुक्य उपनिषद पे उन्होंने भाष्य लिखा। उपनिषद पे भाष्य क्योंकि ज़रूरी लिखना होता है, तो मांडुक्य उपनिषद पे लिखा उन्होंने। चाहे आप 1 पे लिख दें, 2 पे लिख दें, 4 पे लिख दें, वो डिपेंड करता है, लेकिन किसी न किसी पे आपको भाष्य लिखना होगा। और मांडुक्य उपनिषद पे उन्होंने लिखा मांडुक्य कारिका। इस कारिका को उन्होंने अलग अलग 4 चैप्टर्स में बांटा। उनको बताया कि ये अलग अलग प्रकरण बताए, उसमें एक आगम प्रकरण बताया, एक नैतथ्य प्रकरण बताया, अद्वैत प्रकरण बताया और अतीत शांति प्रकरण बताया। तो मांडुक्य कारिका से गौड़पाद के जो दार्शनिक विचार हैं वहाँ से हमको स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। मांडुक्य कारिका, ये ध्यान रखने वाले शब्द हैं, बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मांडुक्य कारिका से गौड़पाद के आप देखेंगे जो उनके विचार हैं, कैसे विचार, दार्शनिक विचार, उनका यहाँ पे आपको स्पष्ट जानकारी मिलती है। वो बोलते हैं कि अनादि माया को ही द्वैत कारण मानते हैं। इस चीज़ को, जो अनादि माया है उन्होंने उसी को द्वैत का कारण माना है। उन्होंने बताया कि सृष्टि के संबंध में उनका ये विचार था कि वो अनुभविक रूप से तो सत्य है, लेकिन यथार्थ सत्ता नहीं है। वो एक तरह से ऐसा है जैसे स्वप्न एक भ्रांति है और सारे भेदों का प्रतीति रूप है। मतलब उसको आपने मायक जगत के लिए उन्होंने क्या संज्ञा दी, मायक जगत के लिए जो ये संसार है, इस जगत की उन्होंने एक संज्ञा दी स्वप्न से। स्वप्न दिखता है, आप देखेंगे स्वप्न में हर चीज़ होती है। आप वहाँ जीते हैं, आप वहाँ रहते भी हैं, सब चीज़ें आपको सब कुछ रहता है, संसार रहता है पूरा का पूरा, जैसे यहाँ रहता है ऐसे ही वहाँ रहता है। तो वो माया जगत है। अब वो जैसी आप जागेंगे तो स्वप्न के सारे कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। स्मृति रहेगी, लेकिन आप बताते हैं, पूरी की पूरी स्टोरी सुना देते हैं पूरा, तो वो चले कहाँ गए? तो वो जगत एकदम माया था, एकदम मिट गया। ऐसे ही कई संतों ने, कई ऋषियों ने, कई आचार्यों ने इस संसार को भी माया माना। किसका स्वप्न है ये परमात्मा का स्वप्न है, ब्रह्म का स्वप्न है, ब्रह्म का स्वप्न है। ब्रह्म जागेंगे या होगा ऐसा, उनकी आँख खुलेगी या वो ये संसार गायब। तो स्वप्न की संज्ञा दी उन्होंने माया जगत को। मरीचिका, आपने सुना ही होगा नाम मरीचिका। क्या होता है मरीचिका? कौन बताएगा? हिरन। हिरन और मृग होता है। हिरन तो मृग को बोलते हैं हिरन। मरीचिका होता है मिर्च। मिर्च और बताओ, कौन बताएगा? जो राजस्थान में जो मतलब दिखता है, पर सत्य दिखता है। जैसे सर पानी दिखता है, लेकिन वहाँ पे पानी होता नहीं है रेगिस्तान में। हाँ, तो मृग उसके पीछे होती है। मरीचिका बोलते हैं उसको। मतलब धूप में, इतनी तेज धूप में आप सड़कों पे भी जाएंगे ना, जब गाड़ी चलाते हैं गर्मियों में, तो दूर सड़क यदि क्लीन है, मतलब दूर तक दिख रही, तो आपको उस सड़क पे भी आपको पानी सा नजर आएगा गर्मियों में। रेगिस्तान में ऐसे ही झील सी पानी नजर आता है, उसके चक्कर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो भ्रम है, मरीचिका होता नहीं है लेकिन दिखता है, उसे मरीचिका बोलते हैं। हाँ जी, हाथ उठा रहे, क्या बताइए? ठीक है, यह ऐसी उन्होंने उदाहरण दिए। तो उन्होंने बोला कि यथार्थ सत्ता तो एकमात्र आत्मा है और ये हमेशा अजन्मा है, जागृत है,
और स्वप्न रहित है, अर्थात स्वप्रकाश है। उन्होंने ये वाली बात की। अब हर वेदांत में, हर उपनिषदों में इसी तरह की बातों को वहाँ बल दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह के विचार बहुत सारे मतलब और ग्रंथों में भी किए गए हैं। इन्होंने किसी और व्यक्ति ने मांडुक्य कारिका पे भी और मतलब भाष्य लिखे हैं, उत्तर गीता पे भी भाष्य लिखे हैं, ऐसे बताते हैं। तो उन सब में इसी सिद्धांत की चर्चा की जाती है। फिर एक हैं गोविंद पाद। ये गौड़ पादाचार्य के शिष्य थे। गोविंद पाद तो जो थे वो गौड़ पादाचार्य के शिष्य थे, लेकिन आचार्य शंकर के गुरु थे। शंकराचार्य के ये गुरु थे, गौड़ पादाचार्य, गोविंद पाद जी। तो गौड़ पादाचार्य के तो शिष्य हुए और आचार्य शंकर के गुरु हुए। लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और कई जगह आप ये देखेंगे कि आचार्य शंकर की तो उम्र कम थी और उनकी उम्र ऐसे ही बढ़ी है। उनके गुरु ने कुछ उम्र दी है, किसी कहीं से और कुछ उम्र मिली है, ऐसे करके उनको लगभग 30 साल के आसपास की उम्र हुई, जबकि उम्र उनकी कम बताई गई थी, 8 या इस तरह से, या 16 साल ऐसा कुछ बताया गया था। उसको आप समझ लीजिएगा। तो हालांकि जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती, बस इसमें थोड़ा सा मतलब सिद्धांत में कहीं कहीं जगहों पे इनको बारे में चर्चा मिलती है। तो आगे देखेंगे आचार्य शंकर, तीसरे हो गए आचार्य शंकर। तो आचार्य शंकर तो आप देखेंगे जो पूरा बौद्धिक जगत की वो पूरा महिमा में विभूति मानी जाती है। मतलब उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था। वो आप सोचिए, इनके बारे में बोला जाता है कि ये मतलब 5-7 साल की उम्र में ही इनको सारे वेद, सारे उपनिषद उनको याद हो गए थे, रट गए थे सारे, और इतने विद्वान थे। अर्थात वो बौद्धिक संसार के बहुत ही बड़े एक तरह से विभूति माने जाते हैं। और पूरा भारतवर्ष उन पे गर्व करता है। तो आप देखेंगे आजकल भी शंकराचार्यों के जो नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में बड़ा चर्चा चलती रहती है। आजकल भी बहुत अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन जो दंड धारण करते हैं और चारों पद पे बैठे रहते हैं, एक साउथ में, एक नॉर्थ में, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में, इनमें तो आप देखेंगे वो दार्शनिक कह सकते हैं कि बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने वेदों पे, जिन्होंने उपनिषदों पे, जिन्होंने भगवत गीता पे सबको मतलब चकित कर दिया है अपने ज्ञान से, अपने भाष्य से, अपने दर्शन से। अर्थात उनके जो सिद्धांत हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही रहे हों। उनके सिद्धांत सूरज की तरह पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं। बहुत लोग उनके मतलब फॉलोवर हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। उनके सिद्धांत का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और उन्होंने ही पूरे भारत को दोबारा से धर्म के साथ एकता के सूत्र में पिरोया है। इतना बड़ा उनका योगदान माना जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज के टाइम पे शंकराचार्य जी को माना जाता है, बोला जाता है। शंकर भाष्य आपका मिलेगा, भगवत गीता पे मिलेगा और उपनिषदों पे भी मिलेगा। अलग अलग जगहों पे आपको शंकर भाष्य मिलेंगे। ठीक है, शंकराचार्य जी के हैं। तो इसलिए उनके सामने सब मतलब जितने भी वो थे, उनको अद्वैतवाद का सर्वोच्च आचार्य माना जाता है। अंग्रेज़ों ने भी उनकी बड़ी तारीफ़ की है। बहुत सारे दार्शनिकों ने तारीफ़ की है कि वो बड़े महान दार्शनिक थे, बड़े महान आचार्य थे। तो वेस्ट में भी आज भी उनके बहुत सारे कह सकते हैं कि फॉलोवर मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो आचार्य शंकर का जो सिद्धांत है वो अद्वैतवाद के नाम से बड़ा फेमस है।
आचार्य शंकर का सिद्धांत अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने जो सत्ताएं हैं, जो अलग अलग सत्ताएं, पृथक पृथक सत्ताएं हैं, उनके महत्व को अस्वीकार किया है कि कोई अलग अलग सत्ता नहीं। इसीलिए उनको अस्वीकार करने की वजह से इसको अद्वैतवाद बोला गया। आचार्य के अद्वैत का मूल मंत्र क्या है? सबसे बड़ा जो देखने को मिलता है, उन्होंने मूल मंत्र दिया है अद्वैतवाद का कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो कहते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तु। लाइट चली गई भाई, चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड। तब तक आप ऐसे ही पढ़ लो अंधेरे में। हाँ जी, चलो थोड़ा सा लाइट गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, बता देते हैं। तो आचार्य शंकर का जो मूल मंत्र है वो यही है कि ब्रह्म सत्य है और इसके अतिरिक्त सारी वस्तुएं संसार की माया है या मिथ्या है। उन्होंने इस तरह से मायावाद की भी स्थापना की है। ज़्यादातर विद्वानों का ये कहना है कि शंकर का मायावाद जो है वो गौड़ पादाचार्य के मायावाद से प्रभावित है, और ये सही भी है। गुरु के गुरु भी हुए तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। गुरु ने सिद्धांत दिए, फिर उनके गुरु ने सिद्धांत दिए, तो वो तो प्रभावित होगा ही होगा, उसमें कोई मतलब वो इतनी बड़ी बात नहीं है। आचार्य शंकर ने माया शब्द का प्रयोग किया है अविद्या के लिए, अज्ञान के लिए, भ्रम के लिए, मृग तृष्णिका के लिए। इन अर्थों में उन्होंने इसका मायावाद का प्रयोग किया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो मायावाद शंकर का एक तरह से ये मंत्र है कि ब्रह्मा और जगत के संबंध में जो है, जो चीज़ें हैं वो कैसे सुलझ सकती हैं, कैसे पहेली है ये, उसके बारे में इन्होंने बताया। जगत ब्रह्म का विवर्त मात्र है, ऐसा माना जाएगा। जैसे ब्रह्म है, अर्थात जगत जो है ब्रह्म का या उसका एक तरह से जैसे रस्सी में सांप का आभास होता है, ऐसा ही है। वो है नहीं लेकिन दिखाई देता है इस तरह से। इसलिए जो मरीचिका का उदाहरण दिया वो इसी तरह से है। तो आत्मा के अस्तित्व के संबंध में इन आचार्य का, शंकराचार्य जी का कहना मत है कि वो तो स्वतः ही सिद्ध है, उसके लिए किसी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अस्तित्व का ज्ञान हर एक व्यक्ति को हमेशा रहता है, हमेशा रहता है कि मैं हूँ भाई, अस्तित्व का ज्ञान रहता है। तो आत्मा का जो शंकराचार्य का जो दृष्टिकोण है आत्मा के बारे में, वो कभी भी आप देखेंगे जब इतना गूढ़ सतह वो समझाते हैं, तरीके समझाते हैं, तो वो कभी भी उनके दृष्टिकोण में निराशावादी नहीं झलकती या पलायनवादी कोई विचार नहीं झलकता। वो बोलते हैं कि मोक्ष जो प्राप्ति है वो एक व्यावहारिक सत्य है, अर्थात वो व्यावहारिक रूप से प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो सूक्ष्म रूप से प्राप्त किया जाता है या किसी तरह से प्राप्त किया जाता है, व्यवहारिक रूप से वो प्राप्त किया जाता है, ये बताया मोक्ष को। इसके लिए उन्होंने क्या है, उन्होंने ज्ञान, कर्म और उपासना इन सभी की उपादेयता स्वीकार की है।
ज्ञान की भी, कर्म की भी और उपासना की भी। सब ये इनसे प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि शंकर के सिद्धांत केवल ज्ञानियों और योगियों के लिए ही नहीं बल्कि साधारण मानव को भी प्रभावित करते हैं, उनके लिए भी हैं। तो इसलिए साधारण मानव को भी उनके विचार, उनके सिद्धांत अच्छे लगते हैं। ज्ञानियों और योगियों का तो खैर अलग ही बात है, संतों का तो अलग ही बात है, महापुरुषों की तो अलग ही बात है। उनसे तो मतलब उनकी तो तुलना करनी भी अपने से बहुत अलग की बात हो जाती है। तो सबको प्रिय है, अर्थात उनका जो ज्ञान है, उनका जो सिद्धांत है, वो सब पे इफेक्ट डालते हैं, सबको प्रभावित करते हैं। आचार्य शंकर ने अद्वैत वेदांत की जो धारा और जिस धारा को उन्होंने एक तरह से चलाया है या गति दी है और उसकी प्रगति की है, उनके शिष्यों ने और उसको बढ़ाया है और उसको आगे ले गए। आचार्य शंकर से आगे चलने वाले बहुत सारे वेदांताचार्य, बड़ी लंबी कह सकते हैं लिस्ट है। आचार्य शंकर को मानते मानते बहुत लोगों ने आगे इनमें विचार किया। तो यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत को समझ रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसे उनके शिष्यों के बारे में या उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोगों के बारे में भी थोड़ा सा विचार किया जा सकता है। जैसे वाचस्पति मिश्र हो गए, आचार्य शंकर के जैसे ही वो बहुत ही मतलब बड़े आचार्य थे और बहुत बड़े प्रतिभाशाली थे, और इन्होंने सारे दर्शनों, चलो लाइट भी आ गई, इन्होंने सारे दर्शनों के साहित्यों को और समृद्ध किया है और ज़्यादा टीकाएँ लिख के और ज़्यादा विस्तार किया है। वेदांत के जो शंकर भाष्य हैं, ब्रह्म सूत्र पे हैं, उन पे और टीका लिखी है और सार प्रस्तुत किया है और चीज़ें बताई हैं। इसी तरह के थे विद्यारण्य मुनि का नाम माधव भी बताया जाता है, माधव। और ये आप देखेंगे ये लगभग 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं ऐसी शताब्दियों में ये पाए जाते हैं, जितने भी उनके बाद के सारे शिष्य बताए गए हैं। तो माधवाचार्य हो गए, आनंद गिरी जी हो गए, ठीक है, इन्होंने उन पे भाष्य लिखे, मधुसूदन सरस्वती जी हो गए, इस तरह के कई और लोग आपको, सदानंद जी मिलेंगे। तो इस तरह के सिद्धांत, इसके अलावा बहुत सारे और सिद्धांत वाले लोग मिलेंगे जिन्होंने इनकी भी रचनाएं की। तो जैसे कि बताया कि इनके विचारधारा पे, इनके सिद्धांतों को और आगे बढ़ाने का मतलब काम किया है इनके बाकी शिष्यों ने या इस अद्वैत वेदांत को मानने वालों ने, अद्वैत वेदांत के आचार्यों ने, मतलब शंकर जी को, मतलब शंकराचार्य जी को इतना स्थापित कर दिया है। अब अद्वैत वेदांत की यदि हम बात करें, मतलब यदि हम अद्वैत वेदांत को समझने की कोशिश करेंगे, तो जो गौड़पाद जी की बात की गई है वो लगभग बहुत प्राचीन, कह सकते हैं कि लगभग 200-300 ईस्वी के आसपास की बात है। बाद में शंकराचार्य जी आए, आदि शंकराचार्य 700 ईस्वी के आसपास आए। तो उनके जो आचार्य रहे हैं, आचार्य शंकर जी रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म को प्रधान माना है, मतलब ईश्वर को प्रधान मुख्य स्थान दिया है। उसको प्रधान मानकर ही उन्होंने जीव और जगत, वो दोनों को अलग अलग मानते हैं, क्योंकि मेन तो वही है, जीव और जगत अलग अलग है। उनके अनुसार तत्व को उत्पत्ति और विनाश से रहित होना चाहिए, अर्थात जो एकमात्र वो तत्व है उसकी ना उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है, ब्रह्म या आत्मा। बाकी तो सब नाशवान है, नाशवान जगत है, अर्थात वो तत्व शून्य है। कहते हैं कि जीव
जैसा दिखाई देता है वैसा वास्तव में तत्व रूप में नहीं है। जागृत और स्वप्न ये अवस्थाओं में जीव जगत में रहता है, लेकिन जब सुषुप्ति होती है, जब सुषुप्ति की अवस्था होती है तो जीव ज्ञान शून्य चेतन अवस्था में चला जाता है। जब आप सोते हैं सुषुप्ति की अवस्था में बताया कि जो जीव है वो इन प्रपंचों से दूर हो जाता है, कुछ उसको आभास नहीं होता, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता, वो कहाँ है कैसे है कुछ नहीं पता रहता उसको, मतलब एकदम से, लेकिन चेतन अवस्था में रहता है। आप देखेंगे जब आपको गहरी नींद आएगी, गहरी नींद में आपको किसी भी संसार की किसी वस्तु का आभास नहीं होगा। क्या चिंता है, क्या कमाना है, क्या खाना है, क्या कैरियर बनाना है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन बंधु है, कौन कौन क्या है, कुछ नहीं पता रहता। हाँ, लेकिन उसमें जीव के अंदर जो चेतन अवस्था उसको जरूर पता रहता है। तभी तो उठते ही बोलता कि बड़ी गहरी नींद आई भाई, कुछ नहीं पता चला, कुछ ही नहीं पता चला। कोई आवाज़ भी लगा रहा कई बार वो भी नहीं पता चलता, कान के पास ही, अर्थात इंद्रियां भी काम नहीं करती जब ऐसी नींद आती है तो इसलिए फिर भी मनुष्य को जानकारी रहती है कि भाई हाँ मुझे गहरी नींद आई, मुझे अर्थात तो कोई तो जाग रहा था जो देख रहा था कि भाई गहरी नींद आ रही है। तो उसी की बात करते हैं आचार्य शंकर। तो इससे ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं आचार्य शंकर कि जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो सुषुप्ति जैसा होना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था ही मतलब एक तरह से तुरीय अवस्था का रूप माना जाता है। मतलब ऐसी अवस्था जो अब ये तो सोने में आई है, सोने के बाद ऐसी अवस्था आई है। यदि जागृत रहते हुए ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली जाए तो वही अवस्था तुरीय अवस्था हो जाती है। और फिर उसके बाद की अवस्था, ये चौथी अवस्था है। ये स्वप्न हो गया, मतलब जागृत हो गया, स्वप्न हो गया, सुसुप्ति हो गया, और ये चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होगी। पांचवी अवस्था का भी बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे सिद्धांतों में, बहुत सारे पुस्तकों में, ग्रंथों में चर्चा आती है, उसको तुरीयातीत अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था से भी ऊपर वो है असली परमात्मा अवस्था। तो यहाँ पे तुरीयातीत अवस्था को जीव का शुद्ध रूप माना जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो ये जगत है, नश्वर जगत, ये जो अनित्य है, ये जो जगत है अनित्य जो है, ये आपके सर्टिफिकेट्स आपकी मेल पर शेयर कर रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर आप सभी को मिल जाएंगे। जो सेमिनार हुई थी अभी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी सर का मैसेज आया है, तो आप लोगों के सर्टिफिकेट आपके मेल पे आ जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। मेल आईडी दी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या है, नश्वर जगत से कोई संबंध नहीं होता, संसार से कोई संबंध नहीं होता, और जीव को दोबारा से इस संसार में प्रवेश भी नहीं करना पड़ता। और ये अवस्था तुरीय अवस्था के अभ्यास से प्राप्त होती जाती है। ब्रह्म जीव जगत में अभेद का जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके ज्ञान उत्पन्न होने पर जगत जीव में और जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। अर्थात सारा जो खेल है वो अज्ञानता का है। अज्ञानता की वजह से ही हमको ब्रह्म दिखाई पड़ता है, मतलब अलग अलग भेद दिखाई पड़ता है। तीनों में वास्तविक अभेद होने पर अज्ञान के कारण जीव जगत को अपने से अलग समझता है। लेकिन इसी तरह की जैसे स्वप्न संसार की तरह जो होता है, जागृत संसार भी जीव की कल्पना ही होती। भेद बस इतना ही है कि स्वप्न व्यक्तिगत कल्पना का परिणाम है, जबकि जागृत अनुभव और समष्टिगत ये महाकल्पना है। तो स्वप्न जगत का ज्ञान होने पर दोनों में मिथ्या तत्व सिद्ध होता है। जब आपको पता चलता है तो स्वप्न था भाई, तो आपको फिर सारी चीज़ें मिथ्या नजर आएंगी। लेकिन यहाँ बौद्धों की तरह
वेदांत में जीव को जगत का अंग होने के कारण मिथ्या नहीं माना जाता। बौद्धों की तरह, बौद्धों में ऐसा बात की जाती है। तो मिथ्या तत्व का अनुभव करने वाला कौन है? जीव। परम तत्व, परम सत्य तो यही है कि जीव उसको अनुभव करेगा। जीव ही तो करता है मिथ्या का अनुभव। अर्थात किसको अनुभव होगा इस चीज़ का, या किसको ज्ञान प्राप्त करना है, या किसको योग करना है, किसको ध्यान करना है, किसको भजन करना है? आपको ही तो करना है, अर्थात जीव को ही तो करना है। तो इसलिए उस जीव को आप एक लेवल तक, जब आपको स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक आप उसको सत्य ही मानेंगे। व्यवहार में मिथ्या नहीं मान सकते। जीव की जो तुरीय अवस्था होती है, तुरीय अवस्था बहुत जगह शब्द देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इसका मतलब यही है कि ये भेद ज्ञान है, पता चल जाता है अंतर क्या है, शून्य अवस्था है और ये शुद्ध अवस्था होती है। अर्थात ये वो अवस्था होती है जो महर्षि पतंजलि बोलते हैं तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम। उन्होंने बताया कि जब हमारी चित्तवृत्तियों का अंत हो जाता है, तो अंत होने के बहुत सारे साधन बताए हैं उन्होंने, कैसे अंत होगा, और तब हमको हमारा दृष्टा स्वरूप, दृष्टा रूप सद जाता है। तो हमको फिर सब चीज़ें खत्म नज़र आती हैं, बस एक अपना स्थिति पता चल जाती है कि हाँ वास्तव में हम हैं क्या। तो वही है तुरीय अवस्था। इसमें क्या जानना है, किसको जानना है, जानने का विषय क्या है, जानने का माध्यम क्या है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का संबंध समझ में आता है कि भाई ये क्या मिथ्या है, क्या सही है, क्या गलत है। जब इससे परे पहुंच जाता है, इससे परे जब जीव चला जाता है, इससे परे की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो जीव को अपनी शुद्ध चेतन अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में भेद लेस मात्र भी नहीं होता, अर्थात कोई भेद का संबंध नहीं होता, अर्थात कोई अंतर नहीं नजर आता। क्योंकि भेद तो द्वैत में होता ना, दो चीज़ों में भेद होता है, ये और ये अंतर है, द्वैत हो गया, भेद हो गया। जब भेद है ही नहीं तो अद्वैत हो गया। इसी अद्वैत अवस्था को ब्रह्म कहते हैं। तत्व असीम होता है। यदि दूसरा तत्व भी हो तो पहले तत्व की सीमा हो जाएगी, और फिर क्या होगा, सीमित होने जाने से वो तत्व बुद्धिगम्य होगा। फिर वहाँ से भेद, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का भेद आभास होने लगेगा। अनुभव जो है वो साक्षी को होता है, दृष्टा को होता है, और उसको पता चल जाता है कि भाई ये वस्तु ज्ञेय है, जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, ये नश्वर है, ये छोड़ने योग्य है। इसको समझते जाते हैं तो फिर आगे चल के उसको शुद्ध चैतन्य की अवस्था प्राप्त होने लगती है। यही है। तो जैसे रस्सी में आभास होता है सर्प का, सर्प की तरह ये जगत जो है न तो सत है न असत है। अब वहाँ रस्सी में आप देखें, रस्सी में सांप सत है या असत है, ये समझ नहीं सकते आप। भाई सत है तो कैसे सत है, असत है तो कैसे असत है। असत की तो सत्ता ही नहीं होती, और सत का कोई अभाव नहीं होता कभी भी। तो सत होता तो इसका कभी नाश ना होता, और असत होता तो सुख दुख का अनुभव ना होता। तो इसलिए सत असत से अलग एक इस तरह की अवस्था हो सकती है। उपनिषदों में नेति कहकर इसी अवस्था को एक अज्ञात अवस्था का मतलब बताया गया है कि ये एक अज्ञात अवस्था है, जो न सत होती न असत होती, ये अज्ञात अवस्था है, जिसका हमको मतलब अज्ञान भाव रूप है, जिसमें वस्तु के अस्तित्व की उपलब्धि होती है। ये अभाव रूप है, अर्थात जो है नहीं, क्योंकि इसका वास्तविक रूप कुछ भी नहीं है। इसी अज्ञान को माना जाता है जगत का कारण। अज्ञान का ब्रह्म के साथ क्या संबंध है, यही उत्तर बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन
ब्रह्म जो है वो अपने शुद्ध निर्गुण रूप में अज्ञान से रहित रहता, उसमें कोई अज्ञान नहीं रहता, वो ज्ञानवान है, वो सर्वज्ञ है। किसी और कई सिद्धांत तो मानते भी नहीं है ना उसको, मतलब कई सिद्धांत बोलते हैं सर्वज्ञ कोई होता ही नहीं है, सर्वज्ञ कुछ होता ही नहीं है, सर्वज्ञ कोई कैसे हो सकता है, ऐसा भी मानते हैं कई सिद्धांत। लेकिन यहाँ शंकराचार्य मानते हैं कि वही मतलब विलक्षण है, विलक्षण चीज़ें हैं और वो ईश्वर है, भाव अभाव से सब मतलब दूर है, अज्ञान से दूर है, वो ईश्वर है। और वही ईश्वर ही सृष्टि क्रम को चालू रखता है। ईश्वर को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है, वो कौन है उसको पता रहता है, लेकिन जीव को ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए वो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जीव क्या करता है, अपना प्रयोग करता है, अपने शरीर का प्रयोग करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने चित्त का प्रयोग करता है, अपने मन का प्रयोग करता है, अपने ज्ञान का प्रयोग करता है, सब चीज़ का प्रयोग करता है। अर्थात जीव अपनी चीज़ का, अपने अस्तित्व का प्रयोग करता है, किसको जानने के लिए? ब्रह्म रूप को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म रूप को जानने के लिए। और वो साधना करता है, साधना के द्वारा वो कैसा हो जाता है? ब्रह्मीभूत ही हो जाता है, उसकी तरह ही होना पड़ता है, तब वो जान जाता है। गुरु के मुख से तत्वमसि का उपदेश सुनकर वो कैसा अनुभव करने लगता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने लगता है। उसको वो अनुभव होता ही होता है, ये निश्चित है। इस अवस्था में संपूर्ण जगत को आत्म में और अपने में संपूर्ण जगत को देखता है, क्योंकि उस समय उसके ब्रह्म के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं होता। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? इसी अवस्था को कहते हैं तुरीयावस्था। और तुरीयावस्था को क्या कहते हैं? मोक्ष अवस्था। तो जब ऐसा भेद मिट जाए, जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब ऐसा तत्व प्रकट हो जाए, तो वही अवस्था आपकी तुरीयावस्था आती है। और इस तुरीयावस्था के लिए ही आप अपने इस शरीर का प्रयोग करते हैं। इसलिए शरीर भी बड़ा महत्व का है, बड़ा मतलब कीमती है आपके लिए, क्योंकि अगर शरीर नहीं रहेगा तो कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए जो मनुष्य शरीर मिलता है, मानव शरीर मिलता है, ये मानव शरीर मिलना अपने आप में बड़ा अहम बात होती है। इसको समझ जाएंगे, इसको समझ के आगे बढ़ेंगे तो दुखों का तो वैसे ही अंत हो जाता है, शुरुआती दौर में ही अंत हो जाता है। दुख तो फिर ज़्यादातर होता ही नहीं, आपके पास कुछ हो, कुछ नहीं भी हो, कुछ आपने कुछ किया हो, नहीं किया हो, अर्थात तो कोई गुनाह भी कर लिया हो, नहीं कर लिया हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप उसको त्याग कर फिर जब परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उन सब का भी आप अंत हो जाता है। बस शास्त्र अनुकाल, शास्त्र के अनुकूल आप आचरण करने लगते हैं, तो इस तरह से आप फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही है सिद्धांत। अब यहाँ थोड़ा सा इसमें एक और छोटी सी बात समझा देते हैं। विशिष्टाद्वैत का वेदांत जो है रामानुजाचार्य ने जो दिया था, ये शंकर मत के विपरीत उन्होंने कहा कि ईश्वर अर्थात ब्रह्म वो स्वतंत्र तत्व है, किंतु उन्होंने कहा जीव भी सत्य ही है, मिथ्या नहीं है। तो उन्होंने तो सिर्फ ब्रह्म को सत्य माना, बाकी सबको, जगत को, पूरे संसार को मिथ्या माना। तो इन्होंने बताया कि ये जीव, इन्होंने दोनों को विशेष महत्व दिया, विशेषता दर्शाई, विशिष्ट संबंध दर्शाया। विशिष्ट संबंध की वजह से इनको विशिष्ट मतलब विशेष चीज़ कोई कही तो ये होता है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध बताया, उसके साथ जुड़ा हुआ है, संबद्ध है। उनका ये संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, बल्कि वास्तविक है, क्योंकि मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है, ये बताते हैं। भोग जैसे किसी संत ने इन्होंने बताया कि अगर किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाए और मोक्ष प्राप्ति की स्थिति आती है जीते जी, जीव के रहते रहते, तो वो उसकी बताते कि तभी तो वो सत्ता में है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है मोक्ष होने पर भी। भौतिक जगत और जीव जगत जो है अलग अलग रूप से सत्य हैं, किंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से अलग है, विलक्षण है।
वो बोलते हैं ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान है और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं। इन्होंने ये बोला, ये जगत और जीव भी ब्रह्म के शरीर हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जब विश्व रूप दर्शन भगवान दिखाते हैं भगवद गीता में, तो उनके शरीर में ही सारा ब्रह्मांड रहता है, सारे शरीर रहते हैं। बोलते हैं कि ब्रह्म इनकी आत्मा और नियंता है। जो ब्रह्म है इन सब की आत्माएं सब में है और उनका पूरा काम करने वाली, नियम निर्धारित करने वाली है, उनका पूरा लेखा जोखा करने वाली है। तो ब्रह्म से अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये ब्रह्म की सेवा करने के लिए ही हैं जीव जितने भी हैं। इसलिए इस दर्शन में अद्वैत की जगह बहुत की कल्पना की गई, अलग अलग चीज़ों की कल्पना की गई। परंतु आप देखेंगे ब्रह्म अनेक में एकता स्थापित करने वाला तत्व इन्होंने माना है। बहुत के बाद भी बहुत से विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। बहुत से विशिष्ट का मतलब बहुत बताया भी है, फिर भी विशिष्टता की तरफ लेके आए, विशेष कर दिया गया उसको और ब्रह्म का प्रतिपादन किया इन्होंने। इसीलिए इसको विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। विशिष्टाद्वैत मत में भेद रहित ज्ञान असंभव माना गया है, जिसमें भेद रहित ज्ञान नहीं आता, भेद होना चाहिए। भेद से ही तो पता चलेगा। इसलिए शंकर का शुद्ध अद्वैत ब्रह्म इस मत में स्वीकार नहीं किया जाता, अलग से इसका सत्ता मानी जाती है। तो ये ब्रह्म विषय विशेष बताया है, विशिष्ट बताया, उसकी विशेषता है इसमें, उसी में सब सद्गुण विद्यमान है। इसलिए ब्रह्म वास्तव में शरीरी ईश्वर है, सभी वैयक्तिक आत्माएं सत्य हैं, इसी से ब्रह्म का शरीर निर्मित होता है। ये ब्रह्म में मोक्ष होने पर लीन नहीं होता, इसलिए इसका अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहता है। इस तरह ब्रह्म की अनेकता में एकता स्थापित की जाती है, स्थापित की इन्होंने। और यही ब्रह्म प्रलय काल में सूक्ष्म भूत और आत्माओं के साथ एक रूप में स्थापित हो जाता है और सृष्टि काल में अलग अलग सूक्ष्म रूपों में, स्थूल रूपों में चला जाता है, धारण कर लेता है। प्रलय काल में एक हो जाता है और सृष्टि काल में ये यहाँ पे आप देखेंगे एकम बहुश्यामी वाली बात आ जाती है। तो इसी कारण से ये इसका यही कार्य है और ये अनंत कह सकते हैं कि इसी से ईश्वर की सत्ता का, अनंत ज्ञान का, आनंद से युक्त ब्रह्म का, इसको हम उन्होंने बोला कि इसको ही नारायण कहते हैं, जो लक्ष्मी शक्ति के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। भक्ति के द्वारा आप इस नारायण के समीप तक पहुंच सकते हैं, भक्ति योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तो ये जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है तो नारायण प्रसाद रूप में प्राप्त होते हैं। तो भक्ति मार्ग में जाति, वर्ण, किसी समय, स्थान का कोई भेद नहीं होता, अर्थात सबके लिए इन्होंने बताया है कि सबके लिए भगवत प्राप्ति का ये राजमार्ग है भक्ति। इसको कोई भी प्राप्त कर सकता है और भक्ति कहीं भी बैठ के, कहीं भी, किसी भी स्थिति में, कहीं भी स्तर पे प्राप्त हो सकती है। तो ये आपका वेदांत में वेदांत दर्शन और अद्वैत जो विशिष्ट द्वैत वेदांत आप समझ गए। थोड़ा सा कल और इसको एक दो सिद्धांत आपको पढ़ा देंगे, बता देंगे, फिर ये आपका वेदांत दर्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि आप इसको मान के चलें। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत है, अपने बड़े ग्रंथ हैं, बड़ी चीज़ें हैं, आप पढ़ते जाएंगे, गूढ़ता आती जाएगी, समझते जाएंगे, हर चीज़ को अलग अलग समझेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन इतना भी आप यदि एग्ज़ाम के हिसाब से लिख भी देंगे तो भी आपका कल्याण बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए, आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछ